भोपाल से अगली खबर, जहां चुनाव आचार संहिता के चलते कई कार्यक्रमों पर रोक लगी है। संस्कृति विभाग की रामलीला पर रोक लगी है। भोपाल में 17 से 23 अक्टूबर को रामलीला होनी थी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी नहीं मनाया जाएगा। संस्कृति विभाग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाए या नहीं। प्रदेश के कई शहरों में भी कार्यक्रम रखे गए थे। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां आदर्श आचार संहिता के चलते तमाम जो कार्यक्रम हर साल होते थे वे इस बार होना मुश्किल नजर आ रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाने को लेकर भी संशय बना हुआ है। चुनाव आचार संहिता के चलते कई कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, जिसके चलते कई कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। संस्कृति विभाग की रामलीला पर रोक है। भोपाल में 17 से 23 अक्टूबर को रामलीला होनी थी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी नहीं मनाया जाएगा। संस्कृति विभाग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया नहीं। प्रदेश के कई शहरों में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, इन पर भी रोक लगी नजर आ रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए न्यूज़ Z डिजिटल अनिरुद्ध दोस्तों ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है और इसके चलते कई कार्यक्रम पर रोक लगी हुई है। और इसी बीच संस्कृति विभाग ने जो अपडेट दिया है कि आने वाले समय में जो और कार्यक्रम होने थे, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर जो कार्यक्रम था उस पर भी रोक लगी हुई है। इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। क्या कुछ अपडेट है अनिरुद्ध जी? इस बार चुनाव आचार संहिता चल रही है मध्य प्रदेश में और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यह स्थापना दिवस भोपाल में बड़े भव्य रूप में यहाँ के लाल परेड मैदान पे मनाया जाता है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रामलीला महोत्सव होता है वो भी भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में मनाया जाता है। तो इस वक्त चुनाव आचार संहिता चल रही है, तो 1 नवंबर को जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भोपाल में भव्य रूप से लाल परेड मैदान में मनाया जाएगा, उस पर संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या स्थापना दिवस संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार का मना पाएगा या नहीं। हालांकि संस्कृति विभाग ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने निवेदन किया है कि 1 नवंबर को संस्कृति विभाग भव्य रूप से स्थापना दिवस कार्यक्रम भोपाल में मना सकता है या नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो हर वर्ष रामलीला महोत्सव मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव। भोपाल में 17 से 23 नवंबर तक रामलीला उत्सव मनाया जाना, तो इसमें भी संशय की स्थिति है क्योंकि 17 नवंबर को प्रदेश में वोटिंग होनी है, आचार संहिता लगी हुई है, 23 तक भी आचार संहिता रहेगी। तो दोनों ही मामलों के लिए संस्कृति विभाग ने पत्र लिखा है। इसके अलावा परासिया में 22 से 24 अक्टूबर तक भी रामलीला उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा गुना, मैयर, नलखेड़ा, बुरहानपुर, सलकनपुर यहाँ पे शक्ति पर्व मनाया जाता है। तो इन सब कार्यक्रमों पे जो कि संस्कृति विभाग आयोजित करता है, बड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि संस्कृति विभाग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र लिख के उन्होंने निवेदन किया है कि वह स्पष्ट करे चुनाव आयोग कि ये कार्यक्रम स्थापना दिवस के और रामलीला के मनाए जाए या नहीं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आचार संहिता के कारण राम भक्तों को और भोपाल में जो लोग देखते हैं स्थापना दिवस कार्यक्रम को, उन्हें उन लोगों को इन कार्यक्रमों से वंचित रहना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, हर बार जिस तरीके से कार्यक्रम होते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे होते हैं इस तमाम कार्यक्रम का। लेकिन अगर जिस तरीके से आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है, क्या ये संभव है कि भव्य रूप से ना करके एक छोटे आयोजन के रूप में से किया जाए लेकिन पूर्णतः रोक न लगाई जाए? की स्थिति बनी थी और जब चुनाव होने थे उस वक्त जो स्थापना दिवस कार्यक्रम को लाल परेड मैदान से छोटे स्वरूप में रविंद्र भवन के जो मुक्ताकांक्ष मंच है उस पर ट्रांसफर कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। और उसमें गायन, वादन, नृत्य के कार्यक्रम हुए थे। लाल परेड में जहां हजारों कलाकार और लाखों लोग उस कार्यक्रम को देखते हैं, वहीं रविंद्र भवन में इसे केवल कुछ ही कलाकारों में, लगभग 200 कलाकारों में मतलब कम कर दिए थे संख्या, और 200 कलाकारों में ये कार्यक्रम सिमट के रह गया था। तो अब ये पूरा चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो संस्कृति विभाग के जो पत्र लिखा गया है उस पर क्या जवाब देता है और क्या स्थापना दिवस कार्यक्रम भोपाल में और रामलीला उत्सव भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में शक्ति पर हो पाएंगे या नहीं। इस पर अभी भी संशय की स्थिति बनी है और चुनाव आयोग पर निर्भर है कि वो अपना क्या फैसला देता है। निश्चित ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।